मैं रंगमहल चौक में खड़ा हूँ सुनहरी मस्जिद के पास, और ये लाहौर का मसरूफ़ तरीन इलाका है। और कहते हैं कि यहाँ पे लाहौर के बाकी इलाकों की निस्बत सस्ती चीज़ें मिल जाती हैं, मसलन लेडीज़ के कपड़े, बच्चों के कपड़े, जूतियाँ। और देखें कि यहाँ पे एक हू का आलम नज़र आ रहा है, वरना ये वो इलाका है जहाँ पे भरा रहता था ये। तो आए लोगों से पूछते हैं कि इसकी असल वजूहात हैं क्या। क्या आप बता सकते हैं कि पाकिस्तान की आबादी कम किस वजह से नहीं हो रही? क्या लोगों को शऊर नहीं है कि चाहते ही नहीं है लोग? सर, लोगों को शौर होने के बावजूद भी लोग चाहते नहीं हैं कि हम अपने आप को सुधारें। हमारे पाकिस्तानी अवाम जब तक खुद नहीं सुधरेगी ये मुल्क नहीं सुधरेगा। हमें खुद कंट्रोल करना पड़ेगा हर चीज़ पे, आबादी के लिहाज से, कारोबार के लिहाज से, अपनी सोच के लिहाज से, अपने शौर के लिहाज से हमें खुद कंट्रोल करना पड़ेगा। कोई आके हमें सिखाएगा नहीं कि आप ऐसे करें ऐसे करें। हमें सब कुछ अल्लाह ने सिखा के भेजा हुआ है। हम इंसान हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, हम पढ़े लिखे शहर में रहते हैं, हम यहाँ पे सब कुछ है, लेकिन हम चाह नहीं रहे ना। अच्छा। हम चाहेंगे तो ये सब कुछ हो जाएगा। आबादी कम होना या ना होना अपनी सहूलत पे है सारा कुछ, जो भी है सही। जो आपके पास है वही कर सकते हैं आप। अबाउट द फैमिली प्लानिंग इन पाकिस्तान। I think traditionally Pakistan's had lots of very big families, which has been lovely. But I think in today's climate, particularly with all the political uncertainty and the economic situation, I think people have to think more about family planning and maybe concentrate on having smaller families. If they do, then they're going to be able to afford to feed them and clothe them, and particularly to educate them to a higher standard. If they have lots and lots of children, as much as a blessing as that is, it's going to make life difficult, and it's going to make life difficult more for their children. So if parents are going to think about the benefits for their children, maybe they need to think about keeping it small from now on. Okay. So tell me, what do you say in Pakistan environment? How many children in a family? Well, I'm one of 13 children, but I think the way Pakistan is now, if people have 2-3 children, that's great. It still feels like a family. You still get to do all the family stuff, but without the financial pressure and the worries that having a big family brings. Thank you so much. So nice. सर, कहना चाहते हैं कि आबादी हमारी मतलब कि बहुत बढ़ रही है। ठीक है, पहले अपना 22 करोड़ आबादी थी, अब उन्होंने मर्दमशुमारी में हमने देखा है कि 22 से 25-26 करोड़ आबादी हो चुकी है। आबादी के लिहाज से वसाइल इतने नहीं हैं हम लोगों के। एक घर के कम से कम 2-4 पाँव में बच्चे भी हैं, वसाइल इतने नहीं हैं कि बच्चों को हम पढ़ा सकें। और महंगाई इतनी तेज़ चल रही है, घर के खर्चात बढ़ना बड़ा मुश्किल हो चुके हैं। और अगर हम इस आबादी को कंट्रोल में करें और कुछ हमारी हुकूमत भी हमारा साथ दे अवाम का, तो हम इस महंगाई को कंट्रोल कर सकते हैं। मगर इस मौजूद को आग वो नहीं था। ठीक, कुछ हम कोशिश करें, कुछ हुकूमत कोशिश करें, तो इसमें हम काबू पा सकते हैं। यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि जब तक हम अपनी आबादी पर कंट्रोल नहीं करेंगे। जी जी, तो जब तक हमारे अपनी आबादी में कंट्रोल नहीं करेंगे, अपने खर्चात पर कंट्रोल नहीं करेंगे, तो ये कंट्रोल नहीं, महंगाई कंट्रोल में नहीं है। आज से कुछ अर्सा पहले मैं देखता हूँ कि रंग महल में रौनक लगी होती थी, यहाँ पे लोग चलना भी दुबर होता था, इतना यानी कि रश होता था। तो अब इसकी वजूहात क्या हैं? देखिए जी, इसकी सबसे बड़ी जो मेन वजूहत है वो आपके सामने ही है। आप इसी ज़ाहिर है, आप जानते हैं कि महंगाई इतनी ज़्यादा हो चुकी है। ठीक है, लोगों की क़ुव्वत ख़रीद अब वो नहीं रही। ठीक है, अब घर में अगर एक कमाने वाला है तो 10 खाने वाले हैं। ठीक है, अब उसमें ये मसला ये हो रहा है कि महंगाई की वजह से लोग कपड़े नहीं ख़रीद पा रहे। ठीक है, शॉपिंग नहीं कर पा रहे। अब मैं हूँ ना, मैं भी ज़ाहिर है एक जॉब कर रहा हूँ, तो मुझे जो है मैं कहता हूँ यार अगर एक सूट में गुजारा हो रहा है तो चलो एक में कर लूँ, क्योंकि घर में बच्चे हैं, 5-5 6-6 बच्चे हैं। तो सबसे मेन चीज़ जो है कि हमें अपनी पॉपुलेशन के ऊपर जो है ना कंट्रोल करना चाहिए। ठीक है, कोशिश करें कि यार बच्चे आपके कम हों, आप उनको अच्छी तालीम दे सकें, आप उनका कपड़ों का ख्याल कर सकें, आप उनको अच्छी खुराक दे सकें, मेडिसिन दे सकें, मेडिकल करवा सकें। तो ये चीज़ें सारी तो कोशिश ये करनी चाहिए। बल्कि मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आपकी पॉपुलेशन जो है ना कम से कम होनी चाहिए, तो ताकि आप अपने बच्चों को एक अच्छी तालीम दे सकें। बस मेन चीज़ यही है। ठीक है। अच्छा, मैं जहाँ तक समझ रहा हूँ आप ये कह रहे हैं कि जब पॉपुलेशन कम होगी तो हमारे हालात सुधरना शुरू हो जाएंगे। इसकी थोड़ी सी मुझे कोई मिसाल दीजिएगा। देखें जी, इसमें अब ये है कि मिसाल यही है कि हमारा दीन जो है वो भी इस चीज़ की इजाज़त देता है कि आप सबसे पहले आप ये देखें कि आप अपने बच्चों को अच्छी तालीम दे सकते हैं। तो अच्छी तालीम देने के लिए यही है कि आपके रिसोर्सेज अच्छे होने चाहिए।
लेकिन अब जो हालात हैं वो उस किस्म के नहीं हैं कि आप अच्छे सोर्सेज दे सकें। यही अब रंग महल में आ जाएं, मार्केट में शायद आपने पहले भी आप आए होंगे यहाँ पे, कि लोगों का जो है ना यहाँ पे क्राउड होता था, लोग खुशी से हर चीज़ ख़रीदते थे, लेकिन महंगाई की वजह से अब लोग नहीं ख़रीद पा रहे। तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आपकी जो है ना पॉपुलेशन कम होनी चाहिए, बच्चे जितने कम होंगे उसमें आपको भी फ़ायदा है, आप उनको अच्छी तालीम दे सकेंगे, आप उनकी ज़रूरियात का ख्याल रख सकेंगे। तो मेन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसके बारे में यही कहूँगा कि हम में शऊर नहीं है, ना ही स्कूलों में, ना ही टीचरें ये चीज़ बताने पे आमादा हैं कि हम किस तरफ जा रहे हैं। दिन ब दिन महंगाई बढ़ती जा रही है और हम उस तरफ नहीं देख रहे। तो अगर 5 बच्चे या 7 बच्चों की बजाय हम 2 ही बच्चे लें तो उनकी परवरिश भी अच्छी हो, उनके खाने पीने का इंतज़ाम भी अच्छा हो। बच्चे 2 ही अच्छे, उनकी परवरिश अच्छे करें, माँ बाप भी खुशहाल, बच्चे भी आप कुछ कहेंगी? जी भाई, पहले तो जितने बच्चे होते थे तो गुजारा हो जाता, लेकिन अब नहीं होता। अब तो 2 बच्चे बड़ी मुश्किल से पलते हैं भाई। अब तो इतना महंगाई हो गई है तो बस बच्चों का सोचने थे कैसे होगा, और किराएदार की ज़िंदगी तो बहुत ही अज़ाब है। अच्छा, ये यानी कि फिर एक ख़ानदान में बच्चे होने कितने चाहिए? बहुत मुश्किल से 2 बच्चे एनफ, ठीक है, इतने होने चाहिए ताकि अच्छे तरीके से वो पल सके। जी सही कह रहे हैं आप। पाकिस्तान की जो बढ़ती हुई आबादी है, दरअसल बात ये कि हमारे में शऊर नहीं पैदा किया गया कि बच्चे 1 पैदा करें या 2 पैदा करें, 4-4, 5-5, 6-6 बच्चे यहाँ पैदा कर लेते हैं। अगर इसकी बजाय हमारे में यह शऊर पैदा किया जाए कि 2 बच्चे पैदा कर लो, उनकी परवरिश, उनके खाने पीने का निज़ाम, स्कूल की तालीम, मदरसे की तालीम, इसको बेहतर की जाए, इस बारे में आगाही की जाए तो ये ज़्यादा बेहतर है। चाइना क्यों तरक्की कर गया? वो इसी वजह से तरक्की करके गया है, हमारे से बाद में आज़ाद हुआ है और इस वक्त वो दुनिया के फर्स्ट ममालिक में है, तरक्की याफ्ता ममालिक में है। ठीक हो गया। अच्छा, आप कह रहे हैं कि ये जो महंगाई का तूफ़ान है, ये लोग जो बाहर नहीं निकल रहे अपने बच्चों की चीज़ें लेने के लिए या उनकी बेहतरीन परवरिश करने के लिए, ये सिर्फ बढ़ती हुई आबादी की वजह से है? ये बिल्कुल बढ़ती हुई आबादी की वजह से है और महंगाई असल वजह है। अब देखिए, हम अपना कारोबार छोड़ के बाहर निकलेंगे, दुकान बंद हो जाएगी, हमने कहाँ से कमाना है? एक मजदूर की दिहाड़ी है 500-700 रुपया, अगर दुकान बंद हो जाएगी, जो रोज़ के दिहाड़ीदार हैं वो कहाँ पे जाएंगे? सही, बिल्कुल। अच्छा, एक ख़ानदान के फिर होने कितने चाहिए बच्चे? ज़्यादा से ज़्यादा 2। अच्छा, आप कह रहे हैं कि 2 बच्चे एनफ? 2 बच्चे बहुत। पाकिस्तान दी आबादी जिस तरीके ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਚਲੇ ਗਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਘੱਟ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਘੱਟ ਹੋਣਗੇ, ਆਬਾਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਲ ਗਈ ਹੈ, महंगाई ਇੰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਖਰਚੇ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਹੋ ਰਹੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ महंगाई ਹੋ ਗਈ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਸਨਾਟੇ ਛਾਏ ਨੇ, ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਆਵੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ, ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਆਏਗਾ ਨਾ। ਸਹੀ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ महंगाई ਹੋ ਗਈ, महंगाई ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅੱਛਾ, ਅਗਰ ਇਹੀ ਬੱਚੇ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਕੋਈ ਬਿਹਤਰੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਬਿਹਤਰ ਇਹਦੇ ਖਰਚੇ ਤੇ ਘਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਉੱਤੇ ਓਵਰ ਖਰਚੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਿੱਲ ਵੀ ਘਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਿਹਤਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਬੱਚਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਕੂਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਜਾਏ, ਉਹਦੇ ਖਰਚੇ ਵੀ, ਤਾਲੀਮ ਦੀ ਵੀ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਸਹੂਲਤ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਬਿਹਤਰ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਮ ਬੱਚੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਛੋਟਾ ਘਰਾਣਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਾਧਨ ਤੱਕ ਬਿਹਤਰ ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਇੰਨੇ ਫੈਮਲੀਆਂ ਸੇ ਵੱਡੀਆਂ ਫੈਮਲੀਆਂ ਸਨ, ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਕੂਮਤ ਕੋਈ ਹਿਕਮਤ ਅਮਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਮਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਜਿੰਨੇ ਕਮ ਬੱਚੇ ਹੋਣਗੇ, 2 ਬੱਚੇ 3 ਬੱਚੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਵਕਤ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਤਕਾਜ਼ੇ ਨਾਲ ਤੇ ਬਿਹਤਰੀ ਆਏਗੀ ਤੇ ਬਿਹਤਰੀ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਮਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤਾਜੀ ਘਟੇਗੀ, ਸਾਡੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਕਮ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਬੱਚੇ, ਥੋੜੇ ਬੱਚੇ ਹੋਣਗੇ, ਅੱਛਾ ਪੜ੍ਹਾਵਾਂਗੇ, ਅੱਛੀ ਉਹਨੇ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਤੇ ਮੁਲਕ ਬਿਹਤਰ ਚੱਲੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਵੀਂ ਨਸਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਗਾਮ ਐਸਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਫਿਊਚਰ ਕਰ ਸਕਣ? ਬਿਹਤਰ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹੋਣ, ਕੰਮ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਅੱਛੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅੱਛੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਅੱਛੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਅੱਛਾ ਹੋਵੇ, ਰਹਿਣ ਬਹਿਣ ਅੱਛਾ ਹੋਵੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਬੱਚੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੇ, ਇੱਕ ਕਮਰੇ 'ਚ ਕੁੜਬੁੜ ਹੋਏਗੀ, ਉਹੀ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ, ਚਾਚੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ, ਮਾਮੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ, ਤਾਏ ਨਾਲ ਲੜਾਈ, ਬਸ ਉਹ ਵੱਧਦਾ ਜਾਏਗਾ ਕੰਮ। ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਬਾਗੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕੋਈ ਅਵਾਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕੋਈ ਨਸ਼ਈ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਬੱਚੇ ਕੰਮ होंगे अच्छे रहेंगे, बस यही पैगाम है। बहुत ज़बरदस्त, बड़ी बात से भाईजान यही है कि लोगों के घरों में खाने के लिए राशन नहीं है और लोग बच्चे पैदा करी जा रहे हैं, 5-5, 6-6 बच्चे। लोगों को खुद अवेयरनेस चाहिए कि अपने
इन चीज़ों में थोड़ा सा कंट्रोल करें, क्योंकि घरों में 5-5 6-6 बच्चे हैं माशाल्लाह, बच्चों का खाना पीना पूरा करेंगे कि बच्चों की शॉपिंग के लिए बाज़ारों में आएंगे। यही इस वक्त सूरत हाल हमारे मुल्क की है कि कारोबार तो है ही नहीं बिल्कुल, और लोग बिल्कुल जिसे कहते हैं एक दूसरे को काटने को दौड़ रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, फिर जब हमारे मुल्क में इसी तरह यही चीज़ लोगों में अवेयरनेस नहीं पैदा होगी, लोग इस चीज़ की तरफ नहीं राग़िब होंगे, तो फिर ये हमारे लिए आगे और मुश्किलात का सामना होगा। बिल्कुल, आप कहना चाह रहे हैं कि ख़ानदान हमें छोटा रखना चाहिए। बेशक, छोटा ख़ानदान खुशहाल पाकिस्तान। जैसे कि आपको पता है कि पाकिस्तान की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा ओवर इंक्रीज़ हो रही है, लेकिन हमें इस बारे में हमें इस बारे में अवेयरनेस नहीं है, लेकिन हमें ज़्यादा से ज़्यादा इस बारे में अवेयरनेस देनी चाहिए। ठीक है, अपने ख़ानदान को हम छोटा रखें, ताकि जितना ख़ानदान छोटा होगा, जितने बच्चे कम होंगे, उतने ज़्यादा हम उनकी स्टडी पे फोकस कर सकते हैं, हम उनके फ्यूचर पे फोकस कर सकते हैं। अब जैसे कि आप देखते हैं कि पाकिस्तान में गली मोहल्ले में अक्सर छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर इधर उधर फिर रहे होते हैं, हम देखते हैं उनके पास ना पहनने को कपड़ा है, ना घर है, कोई कूड़ा उठा रहा होता है, कोई किस तरह के काम कर रहा होता है, लेकिन आप देखें उनका क्या फ्यूचर है। अगर हम अपनी आबादी को कम रखेंगे ताकि इस तरह के बच्चों का अच्छे से अच्छा फ्यूचर हो सके। थैंक यू। अच्छा, आप मुझे बताइएगा कि फिर फैमिली होनी कितनी चाहिए? जी, फैमिली में जो है ना, कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो है ना, वो 3 से 4 बच्चे होने चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और 2 बच्चे 2 ही अच्छे, जैसा कि कहा जाता है, क्योंकि जितने कम बच्चे होंगे माँ बाप उतनी अच्छी तरह से उनका ख्याल रख सकेंगे, उनकी स्टडी पे फोकस करेंगे। ठीक है, और मुल्क की पॉपुलेशन कम होगी। ठीक है, मुल्क के वैसे हालात ठीक नहीं है, तो पॉपुलेशन जितनी कम होगी उतनी बेहतर है। तो हमें, मेरी गुजारिश है लोगों से कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस देनी चाहिए, ख़ास तौर पे हमारा जो लो तबका है उनमें अवेयरनेस नहीं है, तो उन तक ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस पहुँचानी चाहिए, ताकि वो जो है ना इस चीज़ पे बहुत कंट्रोल। जी भाई, आप मुझे बताइएगा कि ये तो वो इलाका है जहाँ पे रश ख़त्म नहीं होता था और कंधे के साथ कंधा मिला के लोग चलते थे, अब इनकी वजूहात क्या हैं? वजूहात ये है कि महंगाई भी बहुत ज़्यादा हुई है इस वक्त, कि इंसान अपने कपड़े पूरे नहीं कर सकता, बच्चों के पूरे करता है, अपने लेने आता कहता है चलो बच्चों के ले लेते हैं, अपने छोड़ दो। ये बात है कि बच्चे माशाल्लाह इतने पैदा करते, 5-6 बच्चे हर घर में हो गए हुए हैं। इनको चाहिए कि बच्चे कम हो जाएं, 2-3 बच्चे, छोटी फैमिली बना ले, तो इंशाल्लाह ताला हालात भी ठीक हो जाएंगे, महंगाई भी ठीक हो जाएगी। ये मुनासिब बात है कि इस वजह से ना महंगाई ज़्यादा भी हो रही है, बच्चे भी ज़्यादा पैदा हो रहे हैं, और क्या महंगाई भी, रश भी कम हो गया बाज़ारों में। इसकी ये जो है कि महंगाई कम होनी चाहिए। नहीं, वो तो आपकी बात ठीक है, आपका जो मकसद है वो मैं ये समझ रहा हूँ कि लोगों के घर बच्चे ज़्यादा हो गए हैं। हाँ जी, ऐसी बात है, जिसकी वजह से वो यानी कि उनकी ज़रूरियात पूरी करने की वजह से यहाँ पे आ नहीं रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, वो कहते हैं बच्चों के पूरे करें या अपने करें, ये बात है। अच्छा जी, बड़ी मेहरबानी जी, बहुत शुक्रिया।